हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ HP सर। बच्चों, आज हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे जो कि थी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट की, जिसमें हमने रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट को समझा था डिटेल के साथ में, जो हमारा NPOs का फर्स्ट अकाउंट है। आज बच्चों हम उसके रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स लिखे जाते हैं, कौन कौन से आइटम हमारे पेमेंट के होंगे, कौन से आइटम रिसीव के होंगे, उनको समझेंगे। आपने उसमें देखा था, मैंने वहाँ पर एक नोटेड कराई थी बातें कि हमारी रिसीप्स रेवेन्यू रिसीप्स भी होंगी, कैपिटल रिसीप भी होंगे, हमारे पेमेंट रेवेन्यू पेमेंट भी होंगे, कैपिटल पेमेंट भी होंगे। आज हम उन रिसीप्स और पेमेंट को डिटेल से समझते हैं कि कौन कौन से वो रेवेन्यू नेचर के हमारी रिसीप्स हैं और कैपिटल नेचर की रिसीप्स हैं, और कौन सी भी हमारी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है और कैपिटल नेचर की पेमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम रिसीप्स, मैंने रिसीप्स को दो भागों में बांट रखा है बच्चों, रेवेन्यू रिसीप्स और कैपिटल रिसीप्स। पहले हम रेवेन्यू रिसीप्ट समझते हैं। इन आइटम के माध्यम से NPOs में पैसा रिसीव्स होता है, और मैंने पहले भी कहा था कि NPOs में सारी ऑल कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, जो कैश बुक की एक समरी बुक कहलाती है। ठीक है, चलिए रेंट, फीस, डोनेशन जनरल पर्पस के लिए, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड और सब्सक्रिप्शंस। कैपिटल रिसीव्स हमारी लेगेसीज, एंट्री फीस, लाइव मेंबरशिप फीस, सेल ऑफ फिक्स एसेट दैट इज बिल्डिंग, प्लांट, इंडोमेंट फंड, डोनेशन। डोनेशन बच्चों स्पेसिफाइड पर्पस के लिए होना चाहिए और जनरल पर्पस के लिए भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक डिक्टेट करने की कोशिश की है कि डोनेशन दोनों प्रकार का हमारे आएगा। इसके बारे में हम बच्चों अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों हम पेमेंट्स के बारे में। पहले हम रेवेन्यू पेमेंट समझेंगे। इन के माध्यम से हम पेमेंट करते हैं रेवेन्यू पेमेंट, जैसे सैलरी पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर, चैरिटी, ऑडियो फीस, होनोरियम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, म्यूनिसिपल टैक्स, न्यूज़पेपर बिल, टेलीफोन बिल। ये हमारी हो गए रेवेन्यू पेमेंट्स। अब आते हैं हम बच्चों कैपिटल पेमेंट्स के पे। बुक्स, बिल्डिंग्स, स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेस ऑफ लैंड, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, परचेस ऑफ कार फॉर NPOs पर्पस के लिए। NPOs पर्पस मतलब जानते बच्चे, हमारा NPOs होता क्या है? हमारा NPOs का काम होता है सेवा करना, यानी सर्विस टू सोसाइटी को सेवा प्रदान करना। तो कार जहाँ पर जो खरीदी गई होगी वो समाज की सेवा के लिए ही खरीदी गई होगी, टेबल और चेयर और एक्सेट्रा। बच्चों यहाँ पर मैंने रिसीव और पेमेंट को दो भागों में बांट रखा था। रिसीव्स को भी मैंने यहाँ पर दो भागों में बांट रखा था, रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल रिसीव। पेमेंट को भी मैंने इसी तरह से दो भागों में बांट रखा था, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट। बच्चों आपके मन में दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने ये डिवाइडेड क्यों कर रखे हैं? बच्चों यहाँ पर अगर इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको आगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वहाँ आसानी से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को तैयार कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।